करवा चौथ की पौराणिक प्रचलित कथाएं। करवा चौथ के दिन महिलाएं बिना अन्न और पानी के पूरा दिन उपवास रखती हैं। इसके बाद एक बार रात में ही करवा चौथ की पूजा और चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। करवा माता उनके पतियों की हमेशा रक्षा करती है। पतियों की लंबी आयु के लिए महिलाएं बड़े ही आनंद के साथ इस व्रत को मानती हैं। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और इकलौती पुत्री वीरावती थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती बहुत ही लाडली थी। सभी भाई उसे अपार प्रेम करते थे और बहन की आंखों में एक आंसू नहीं देख पाते थे। कुछ सालों बाद वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद जब वीरावती मायके आई तो उसने अपनी 7 भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर सभी भाई उसे खाना खाने के लिए मनाने लगे। इसके बाद वीरावती ने कहा कि वह खाना या पानी नहीं पी सकती, क्योंकि उसका करवा चौथ का व्रत है। वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अन्न और पानी को हाथ लगा सकती है। चंद्रमा के जल्दी नहीं दिखने पर भाइयों ने एक तरकीब खोजी और एक भाई ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी खुशी जाकर चांद को देखा और उसने अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। इसके बाद वीरावती की भाभी ने सारा माजरा बताया कि उसके साथ यह सब क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवताओं उससे नाराज हो गए हैं। फिर एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने वैसा ही किया। पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी पूजा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। करवा चौथ की पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब पांडवों के जीवन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद द्रौपदी ने पूरे नियम के साथ करवा चौथ की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के जीवन से सभी संकट दूर हो गए। वहीं करवा चौथ से जुड़ी दूसरी कथा यह है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम शुरू हो गया। युद्ध में सभी देवताओं को संकट में देख उनकी पत्नियां विचलित होने लगी। इसके बाद वे भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उनसे गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी ने पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने को कहा। तब सभी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया। करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। इसके बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।